ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग दीदी। आज के थोड़े क्वेश्चंस हैं, हम वो लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बहुत मनुष्य के साथ प्राणी को देखकर रहम और दुख फील होता है कि उन पर कितना अन्याय कर रहे हैं सब। कब समझेगी दुनिया? अगर हमने अभी तक जो भी देखा है, ज्ञान में सुना है, समझा है, तो हमें पता चलता है कि आत्मा जो कि एक एंजेलिक स्टार है, इम्पेरिशेबल बीइंग है, आत्मा जो कि बियॉन्ड हार्म है, आत्मा को कुछ नहीं हो सकता, और उसके अंदर एक कहानी रिकॉर्डेड है मन में, और वो कहानी मैनिफेस्ट हो रही है अभी। तो जो भी सीन्स में हमें बाहर दिख रहा है, तो हमें ये पता चलता है कि बाहर जो भी दिख रहा है वो एक तरीके से लाइफलेस स्टोरी है। तो जितना मैं अपने ट्रूथ में रहती हूँ, अपने सत्य को पहचानती हूँ कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, ऐसे ही सभी आत्माएं अविनाशी हैं। मैं आत्मा, मुझे मेरे जो ओरिजिनल इटर्नल वर्च्यूज हैं, पावर्स हैं, वो हमेशा कांस्टेंट हैं। ऐसे ही सभी आत्माओं के इटर्नल वर्च्यूज और पावर्स कांस्टेंट हैं। जितना मैं अपने इस सीड रियलिटी में, इस बीज रूप की जो ट्रू रियलिटी है, उसमें रहती हूँ कि हम सभी आत्माओं के बीच में बहुत बहुत प्यार है। हम सभी आत्माओं के बीच में बहुत बहुत रिस्पेक्ट है इटर्नली। तो उससे क्या होगा कि हम किसी भी सीन से ना दुख लेंगे ना दुख देंगे। क्योंकि अगर हम बाहर में जो भी, एक तरीके से हमें इसको एक फिल्म की तरह देखना है, क्योंकि ये है ही फिल्म जो कि सभी के मन की स्क्रिप्ट के अनुसार बाहर चल रही है। और अगर मैं स्क्रिप्ट में जो सीन्स हो रहे हैं अभी, जैसे जैसे हम अभी टाइम आएगा ज्ञान का, इस कोर्स का जो लास्ट चैप्टर है, उसमें हमें पता चलेगा। अभी ये एक ऐसा टाइम चल रहा है जिसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ सेटलमेंट, है ना। तो इस टाइम ऑफ सेटलमेंट में अभी ऐसे कई सीन्स आएंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में रहकर सभी आत्माओं के सत्य स्वरूप को देखूं, और किसी की भी कहानी में मैं आत्मा अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं फंसूंगी, क्योंकि मुझे सबका ट्रूथ पता है कि कोई भी आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है शरीर को हो रहा है, आत्मा को नहीं हो रहा है। तो मुझे अपने सत्य स्वरूप में जितनी मेरी ऐसी दृष्टि और वृत्ति होगी, ऐसी स्मृति में, तो दूसरी आत्माओं के लिए भी वो एक सेवा हो जाती है। मतलब हम उनके ट्रूथ पर लाइट शाइन कर रहे हैं। तो वो हमारी सबसे बड़ी सेवा भी होती है, और वो ही सत्य भी है। तो जितना मैं सत्य पर लाइट शाइन करूंगी, तो मैं ऑटोमेटिकली सुख ही दूंगी और सुख की वाइब्रेशंस क्रिएट करूंगी, है ना। तो मेरा सबसे बड़ा मुझे ये देखना है कि मैं आत्मा क्या कर सकती हूं अभी इस टाइम में। मैं बाहर के सीन्स को तो नहीं ठीक कर सकती ना। अगर परिस्थिति मेरी स्थिति को हिलाएगी, तब फिर तो मुझे ज्यादा मदद की जरूरत है दूसरों से पहले, तो है ना। तो मेरी स्थिति से परिस्थिति बदल सकती है, पर मैं आत्मा जितना जागृत होंगी, पहले मैं अपनी स्मृति में, जो हमने अभी बोला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कि टू अंडरस्टैंड वी आर द लिविंग लाइट्स एंड वी आर ऑल प्लेइंग अ डिफरेंट पार्ट्स इन अ फिल्म। हम एक फिल्म चल रही है, और जो फिल्म चल रही है उसमें कुछ रियलिटी नहीं है। ये सिर्फ मन में जो हमने स्क्रिप्ट है उसके अनुसार हम खेल खेल रहे हैं। और अभी जो फिल्म के अंदर जो एपिसोड चल रहा है, वो है आयरन एजेड सीन्स का, कलयुग के सीन्स का एपिसोड, है ना। तो कलयुग के सीन्स में कलयुग के सीन्स का एपिसोड चलेगा। पर मैं कौन हूं जो उस फिल्म को देख रही हूँ। और जितना मैं स्मृति में रहूंगी,
तो बाहर के सीन्स मेरी स्थिति को अफेक्ट नहीं करेंगे, और मैं आत्मा जितनी अपनी राइट और ट्रू स्मृति में होंगी तो मैं एक्चुअल में सभी के लिए एक मददगार भी हो सकती हूँ अपनी दृष्टि से, और परमात्मा जैसे देख रहा है वैसे मैं खेल देखूंगी। तो मुझे भी अपने जो कहते हैं ना, हिंदी में शब्द है, अपने सत्य स्वरूप में रहकर दूसरों के सत्य स्वरूप को देखना, ये सबसे बड़ी हाईएस्ट कर्मा है ना। तो ये कर्म मुझे भी करना है, और सर्व आत्मा में इस दृष्टि से शक्ति भी भरती है, तो उनके भी ट्रुथ पर लाइट शाइन होगा। यस, बहुत क्लियर हो गया क्वेश्चन, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड, और बहुत डिटेल में आपने इसका जवाब दिया है कि अगर हम अपनी स्थिति को नीचे लाते हैं दूसरे का दुख देख के, मतलब हम दुख लेते हैं बेसिकली, तो फिर अगर जो मैं दुख ले रही हूँ मेरे से वही वाइब्रेट होगा। आई थिंक दीदी आपको याद है ये क्वेश्चन मैंने भी आपसे किया था, एंड आपने मुझे कहा था कि फिर आप किसी का दुख ले रहे हो तो फिर जो आप लोगे वो आप दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस, थैंक यू। हम एक्चुअली ऐड कर रहे हैं दुख की वाइब्रेशंस में, और ज्यादा हेल्प नहीं कर रहे हैं। जी। हम्म यस। abhi it is, if atma is separate from, I mean sorry, second question I'm taking. If atma is separate from the script and everything happening to us is scripted, then does that mean we shouldn't work hard to achieve something or try to get out of difficult situation? In a confusion there, I think she might have to write there is a confusion. Okay, no, I understood the question. Yeah. Yes, everything in the mind that we have is a script, but अभी जो हम इस सीन में हैं, अभी जो हम इस टाइम में हैं, मुझ आत्मा के पास चॉइस है, मुझ लिविंग लाइट के पास चॉइस है कि मैं स्क्रिप्ट को, जो मन के अंदर जो स्क्रिप्ट है उसको फॉलो करूं, या जो परमात्मा की डायरेक्शंस हैं उसको फॉलो करूं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपना पार्ट नहीं बजाना। अगर मैं साक्षी दृष्टा का मतलब ये होता है कि आत्मा जो कि अपने सत्य स्वरूप में है, तो उसको अपने ट्रू पावर्स, ओरिजिनल वर्च्यूज, ट्रू वर्च्यूज एंड पावर्स का बहुत क्लियरली भान होता है। तो आत्मा का नेचर केयरलेसनेस नहीं है, आत्मा का नेचर लेजीनेस नहीं है, आत्मा का नेचर बीइंग केयरफुल एंड केयर फ्री, है ना। तो एंजेलिक बीइंग ऑफ लाइट कभी भी किसी भी सीन में एक्ट भी करेगी ना, तो अपने नेचुरल नेचर को एक्शन में लेकर आएगी। करना सब कुछ है, पर एक होता है ईगो आइडेंटिटी जो कि रेनी भान है, वो करेगी शरीर को यूज, या मैं आत्मा जो कि एंजेलिक बीइंग हूं, परमात्मा का बच्चा हूं, उस स्मृति में मैं एंजल उस एक्ट को प्ले करूंगी। ये ऑप्शन हमारे पास है। एक्ट तो करना है, पर एक्ट करेगा कौन? हीरो एक्टर, या फिर नींद में सोई हुई आत्मा फिर ईगो आइडेंटिटीज इस बॉडी को यूज करेंगी। जी। ठीक है, वेरी क्लियरली अंडरस्टूड कि अभी हमें परमात्मा का जैसे ज्ञान मिला है संगम युग पे, तो हमको अपनी आत्मिक स्थिति का भी पता पड़ा है, और मुझे मेरे आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं, जो हम बोलते हैं कि 7 गुण हैं आत्मा के, तो मैं आत्मा अगर वो स्मृति में रह के एक्शन में आती हूँ, तो वो बाबा ने हमको चॉइस दी है कि मैं वो चेंज कर सकती हूँ। इस साक्षी होने का मतलब ये नहीं है कि चलते रहना, जैसे आपने कहा कि केयरलेस नहीं होना है, केयरफुल होना है, एंड बेफिक्र बादशाह भी होना है, केयर फ्री भी होके रहना है, पर बाबा एक्चुअली को। नेचर है आत्मा का। यस। हाँ, है ना। जैसे ही आत्मा जागृत होती है ना, तो बीइंग केयरफुल एंड केयरफ्री इज द नेचर ऑफ द सोल। या दीदी आपको याद है आपने एक बार ये भी बताया था कि आत्मा एट
ये टाइम पे अपन पैरेलली देखती है नेगेटिव और पॉजिटिव को. सो नाउ द सोल हैज द चॉइस टू चूज टू एक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली. तो अगर हम पॉजिटिवली एक्ट करते हैं तो वी आर लाइक. आत्मा जागृत होगी तो क्या वो कभी नेगेटिव चीज की तरफ जाएगी? जाएगी नहीं, दे ही जाएगा. ऑटोमेटिकली, मतलब उसके लिए वो पॉजिटिव नेगेटिव से भी परे है ना? बिल्कुल. सोल इज बियॉन्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सोल इज एब्सोल्यूट ट्रूथ. या. तो एब्सोल्यूट ट्रूथ में जो परमात्मा भी एब्सोल्यूट ट्रूथ में है, आत्मा भी एब्सोल्यूट ट्रूथ में है, तो वो ऑटोमेटिकली जो जैसे परमात्मा देखता है आत्मा देखती है, जो परमात्मा सोचता है आत्मा सोचती है, तो हमें वो जो अनुभव करता है मैं वो अनुभव करती, तो एक्शन सब करूंगी मैं आत्मा बॉडी के थ्रू, पर ईगो की फीलिंग्स थॉट्स इमोशंस को मिक्स नहीं होने देती, क्योंकि मुझे अपना सत्य स्वरूप नेचुरल लगता है और ईगो की फीलिंग्स थॉट्स इमोशंस मुझे अपनी नहीं लगती, और जो मुझे अपनी नहीं लगेगी वो मिक्स भी नहीं होगी फिर मेरे एक्शन में. जी. तो फिर हम वो विकारों को भी यूज नहीं करेंगे जो हम कलयुग से यूज करते आए हैं, क्योंकि आत्मा अपनी ओरिजिनल स्मृति में वो गुण यूज करेगी ऑटोमेटिकली. हाँ जी. ऑटोमेटिकली. वेरी गुड. आई मीन, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we Baba's child usually state that we all have relations, none other than Baba, but immense feeling of relation do not emerge. How Hmm? do you understand that emotions and feeling? मतलब how do you feel that emotions and feeling with Baba? Yes. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. है ना? कोई भी एक हमने पहले भी सुना है, मैं एक लिमिटेड वे में देखते हैं, कोई भी रिश्ता बनाने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, राइट? उनके साथ बात करनी होती है, उनकी फीलिंग्स को मुझे फील करना होता है, उनके सोचने के तरीकों को मुझे अपने सोचने के तरीका बनाना होता है, एक रिश्ता बनता है, राइट? टाइम जितना स्पेंड जिसके साथ करेंगे उस अनुसार आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग और पावरफुल होगा उसके साथ, राइट? अगर मैं आत्मा अपने मन के साथ सारा टाइम उसी की कहानियों में बिजी हूँ, मन कभी मन में जो ये पर्सन आइडेंटिटी बैठी हुई है वो कभी किसी को मम्मी, किसी को और को पापा, किसी को पत्नी, किसी को पति, किसी को बच्चा, किसी को दोस्त, किसी को एम्प्लॉय, किसी को बॉस, उसमें देखने में बिजी, और मैं आत्मा मन के काबू में हूँ और उसी की लेंस से मैं देख रही हूँ, तो मेरे लिए अभी तक तो रियलिटी बाहर की ही फिक्टिशियस रियलिटी मेरे लिए रियलिटी है, ड्रीम रियलिटी है, अभी तक मुझे सत्य लग रही है ना? पर ये ही मैं आत्मा परमात्मा के साथ हर रिश्ते को अनुभव करने का मतलब है हर संकल्प जो आ रहा है मन के अंदर उससे रिश्ता नहीं बनाना, निसंकल्प स्थिति में परमात्मा से रिश्ता, संकल्पों से बंधन खत्म, जितना जितना ये संकल्पों का बंधन खत्म होगा परमात्मा के साथ जो संबंध नेचुरली है वो फील होने लगेगा. तो धैर्यता से मैं आत्मा, धैर्यता की बहुत एक नेचुरल नेचर है अगेन आत्मा की. हाँ, अब वो नेचुरली यूज करती कि पल पल आ रहे हैं ये सारे संकल्प, तो सारे इमोशन, सारी कंडीशनिंग माइंड की सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस लेवल पे पल पल आ रही है, तो मुझे कहीं जाना नहीं है देखने के लिए मैं कैसे ठीक करूं, बस अटेंशन रखना है कि मैं एक इनविजिबल चेंजलेस बीइंग हूं जिसके सामने माइंड की कंडीशनिंग, मन की कंडीशनिंग सेकंड बाय सेकंड अपने आप ही रिवील हो रही है, पर बस मुझे उसके उस जाल में संकल्पों के फंसना नहीं है, उससे पहचान नहीं बनानी है. पहचान बस मैं बैठी ही बाबा के साथ हूं आत्मा और संकल्पों से साक्षी हूं, वो आ रहे जा रहे, एंगेज नहीं कर रही हूं उनके साथ, उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रही हूं. अगर आपने अपने जो ईगो माइंड में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया ना, तो आप देखेंगे वो संकल्प आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको खींच नहीं पाएंगे, और वो फीलिंग्स क्यों नहीं फील हो रही, क्योंकि वो बादल की फीलिंग अपनी लग रही है. पर यही अगर मैं आत्मा परमात्मा के साथ
जैसे ही वो आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं एंगेज परमात्मा के साथ हूं, सब कुछ करते हुए, है ना, कि सत्य के बारे में बात करते हुए परमात्मा से, आपको कैसे दिख रहा है, इस संकल्प को आप कैसे देख रहे हो बाबा? बच्ची इसमें जान ही नहीं है, सत्य नहीं बोल रहा है संकल्प, सत्य ये है तुम आत्माओं का। अच्छा, तो हर मोमेंट बाय मोमेंट जैसे हम अंदर ही अंदर उसी से बात कर रहे हैं, अंदर ही अंदर उसी के साथ है आत्मा, तो फिर सत्य क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। डिपेंड करता है आपने कितना, टाइमलेस आत्मा ने कितना टाइम परमात्मा के साथ अंदर ही अंदर रूह रिहान में, सत्य में, अशरीरीपन तो अपने आप ही नेचुरल फीलिंग आती जाएगी जितना मैं संकल्पों के वस्त्र को धारण नहीं करूंगी। बिल्कुल। हम यहाँ पे भी देखते हैं ना कि अगर हमको किसी से फ्रेंडशिप करनी है, वी रिमूव टाइम, हम बात करते हैं उनसे, लाइक वी गिव इम्पोर्टेंस। तो हम्म, अभी हमको बाबा से रिलेशन है हमारा, बट हम भूल गए हैं, सो वी नीड टू स्पेंड टाइम विथ हिम। एक हम्म, एक बात उससे शेयर करनी है, रादर यहाँ पे हम जैसे देहधारी को अपना फ्रेंड बना के बैठे हैं कि हमको याद आती है उनकी। तो अगर हमको जब से, लाइक अगर बाबा के साथ मन को रिलेशन होगा, तो हम बाबा की याद आएगी, तो हमको वो पता पड़ेगा कि हाँ अभी हमारा रिलेशन बाबा के साथ हो गया है। बिल्कुल। थैंक यू। एक्चुअली में बेस्ट पार्ट इज आत्मा और परमात्मा कभी अलग हुए ही नहीं है। जी। इस पे एक भ्रम बिकॉज, है कि मैं अलग हूँ। हाँ, बिकॉज हम दीदी भूल गए हैं ना देह भान में कि आत्मा में होती ही परमात्मा के साथ है। हम्म, एंड ये सब जो भी हम सोल ब्रदर्स है सोल वर्ल्ड में, एक्चुअली उनका पिता तो है ही एक परमात्मा। हाँ, हम्म। बट यहाँ पे आके हमारे रिलेशंस ऐसे बने हैं कि हम इनसे एंटेंगल हो गए हैं बेसिकली। एक्चुअली में हम अपने मन की स्क्रिप्ट में एंटेंगल हुई भी हूँ आत्मा। या एक्चुअली। जितना मैं मन की स्क्रिप्ट से बाहर निकलूंगी ना, तो हम्म। जितना मैं परमात्मा के साथ रहूंगी, आप देखेंगे आपकी जो दूसरी आत्माओं के जे साथ जो बॉडीली रिलेशनशिप्स भी है ना, वो सोल टू सोल हो जाएंगे। और एक, जैसे बाबा ने आज कहा ना मुरली में, घर स्वर्ग बन जाएगा। जी। कोई मेरा आंटी, कोई मेरी अंकल, कोई मेरा चाचा, कोई मेरा मामा, वो दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद आत्मा हूं। मेरे सर्व रिश्ते परमात्मा के साथ हैं, तो मेरी दृष्टि भाई भाई की होगी सबके प्रति। जी। दी, आपको याद है आपने एक बार एक और चीज कही थी कि जब हम घर में रहते भी हैं तो हमको चेक करना चाहिए कि कौन सी वृत्ति से मैं घर पे रह रही हूँ। देह भान से रहती हूँ तो मैं घर के वाइब्रेशंस को लोअर लेके आ रही हूँ, अगर मैं आत्मा की स्मृति में रहती हूँ तो मैं हायर वाइब्रेशंस में जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं आत्मा परमात्मा से ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हूँ। तो बिल्कुल। अगर मैं आत्मा कनेक्टेड हूँ तो मैं दूसरों को दिखती भी एज आत्मा हूँ। तो हाँ, बाबा कहते हैं ना कि हम किसी को आत्मा दिखते हैं तो उसको भी करंट मिलती है बाबा की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर उसको प्रैक्टिकली भी वेरी गुड, पर उसको प्रैक्टिकली भी अप्लाई करने के लिए एक ही तरीका है। मैं जी। कौन? निसंकल्प अशरीरी आत्मा। एक भी संकल्प से पहचान नहीं बनानी है, क्योंकि हम्म। माइंड में तो कंडीशनिंग पूरी है, किसी को वाइफ, किसी को हस्बैंड, किसी को मदर, किसी को फादर देखने की। वो तो है, वो सामने आएगी भी। उसमें एक्सपेक्टेशंस भी आएंगी, माइंड में हर रोल में अलग एक्सपेक्टेशन होगी। वो संकल्प चलेंगे, मानकर चलेंगे। आप उनको रोक नहीं सकते, ना रोकना है। पर ये अंडरस्टैंड करना है, मैं कौन हूं जो उन संकल्पों को देख रही हूं, किसके बिहाफ पर ये संकल्प आ रहे हैं। अपने आप से आत्मा पूछे बाबा के साथ। जैसे ही मान लीजिए मैं आत्मा रीनी पार्ट को प्ले करते हुए मदर का पार्ट प्ले कर रही हूँ, या एम्प्लॉय का पार्ट प्ले कर रही हूँ बॉस के साथ। अब थॉट्स आते हैं, पता नहीं आज बॉस को मेरा काम पसंद आएगा या नहीं, या पता नहीं बच्चे सुनते नहीं हैं। अब ये संकल्प आ रहे हैं, आएंगे, रोकना नहीं है। मैं कौन हूं परमात्मा के साथ जो उसको देख रही हूं। ये संकल्प किसके बिहाफ पर आ रहे हैं, किसकी आवाज है ये? परमात्मा है तो निसंकल्प, बिना आवाज वाली साउंडलेस निर्वाण धाम की निवासी परमात्मा के साथ देखती हूं उन संकल्पों को। ये तो कोई इमेजिनरी आइडेंटिटी है, उसके बिहाफ पर है, जो एग्जिस्ट भी नहीं करती है। जी।
तो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो संकल्प, फिर में कहाँ रियलिटी बिल्कुल है ना? तो बिल्कुल। ये अपने आप से उस वक्त पॉज होकर स्टेप बैक अवे फ्रॉम योर थॉट, हम्म, बाबा के साथ देखें कि किसकी आवाज है ये। एक्चुअली आत्मा की तो आवाज ही नहीं होती है, हम्म, मतलब मन की आवाज है ये। ये मन में कोई इमेज आवाज से भी जुड़ी हुई है एक हमारे, ये मैं हूं, इतना अटैचमेंट है उस आवाज से, अटैचमेंट संकल्पों की। या उससे पीछे हटना होगा, साक्षी होना होगा। किसकी आवाज? पूछे आत्मा बाबा को, बाबा ये किसकी आवाज है? ये ये मेरे, पार्ट की आवाज चल रही है, हाँ ये इसके पहले स्क्रिप्ट में दूसरा पार्ट, दूसरी आवाज। ओ वाओ, हाँ यस। ये पार्ट की आवाज है। और ये पार्ट तो सिर्फ मन के अंदर है, फिक्शनल। हम्म तो ये तो फिक्शनल कैरेक्टर की आवाज है, ये मेरी आवाज नहीं है, क्योंकि मुझ आत्मा के तो सारे रिश्ते परमात्मा के साथ हैं। तो फिर कौन बॉस? आत्मा का कोई बॉस? कौन बिल्कुल। बच्चे? आत्मा का कोई बच्चे? नो। ये एक्चुअली में ये है अंतर्मुख। हाँ, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। या तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी, प्लीज नींद के बारे में बताएं कि नींद कैसे कम करें। हम्म। अमृत वेला नहीं हो पाता, अगर नींद नहीं लेते तो प्रॉपर बॉडी काम नहीं कर पाती, अच्छी तरह से थक मतलब बॉडी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती एंड थकान रहती है। हम्म, हाँ एंड जी। ये एक्चुअली कल का भी एक क्वेश्चन था कि थोड़ा सा बताएं कि अमृत वेला कैसे करें। सो कैन वी टेक बोथ द, इट्स या एक्चुअली वी कैन टेक टुगेदर या। एक्चुअल में क्या है, नींद, सुबह अमृत वेला उठने के लिए टाइम पे सोएं। जो अगर टाइम पे नहीं सोएंगे तो अमृत वेला नींद नहीं खुलने वाली है। तो अपने रूटीन को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, या है ना? तो अमृत वेला भी डिपेंड करता है मैं आत्मा पूरे दिन में कितनी जागृत हूँ। अगर पूरे दिन तो मैं एज अ पर्सन पूरे दिन आई एम, मैं इधर से उधर चल रही हूँ, हर एक से बात करते वक्त, एक्शन में आते वक्त मैं बिल्कुल पर्सन आइडेंटिटी, थॉट्स की गुलाम बनकर मैं आत्मा हर एक्शन को कर रही हूँ, तो फिर अमृत वेला उठना होगा। थकान शरीर के काम की नहीं होती, थकान होती आत्मा। आत्मा कभी थकती नहीं है, आत्मा टायरलेस है। आत्मा को माइंड जो होता है ना, वो थका हुआ होता है। तो एक्चुअली में जितना आत्मा जागृत होगी उतना वो माइंड के बातों में नहीं फंसेगी। जो बातों में नहीं फंसेगी, ईगो माइंड की बातों में, फिर उसकी जो टायरलेसनेस होगी ना, तो वो अपने आप ही एक्शन में भी आएगी बॉडी के थ्रू। तो टाइम से सोना भी जरूरी है, पूरे दिन अटेंशन रखना है। तो नींद एक प्रॉब्लम होती नहीं है, उसको हम अगर 11 12 1 बजे तक सो रहे हैं तो फिर ये होता है कि अमृत वेला नींद नहीं खुलती। और जी वैसे तो संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। जी। एक्चुअली दीदी ऐसे भी है ना कि पूरा दिन जितना हम अंतर्मुखी रहते हैं, अपने साथ रहते हैं, बाहर मुक्ता में नहीं आते हैं, जितना आत्मिक स्मृति में रहते हैं, देह भान में नहीं आते हैं, तो ही हमारा अमृत वेला वो क्वालिटी का भी होगा। नहीं तो बिल्कुल हम बैठेंगे बट थोड़ा डिफरेंस तो आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दीदी अमृत वेला में क्वेश्चन है कि क्या करें। करना कुछ भी नहीं है, जो हम पूरे दिन कर रहे हैं ना आत्मा, बस अटेंशन। हम्म मेन यही है, मैं परमात्मा और आत्मा, अमृत वेला सुबह 4 बजे से लेकर नेक्स्ट डे के 4 बजे तक है। नेक्स्ट हम्म डे के सुबह 4 बजे, 24 घंटे का अमृत वेला obvious है। है ना? वो कहते हैं ना दीदी, व्हाट ड्रेन्स योर स्पिरिट ड्रेन्स योर बॉडी, हाँ एंड हाँ। व्हाट फ्यूल्स योर स्पिरिट फ्यूल्स योर बॉडी। हम्म। तो मैं तो आत्मा खुद जागृत होंगी तो मुझे तो फ्यूल की जरूरत ही नहीं है। है ना? या
तो आत्मा जितनी जागृत है उतना ऑटोमेटिकली क्या होता है, अमृत वेला पूरे दिन भी चल रहा है, नेक्स्ट डे तक भी चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। उसमें कभी माया के ये बादल आएंगे, वो बादल आएंगे, आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी कभी हो सकता है मैं फंस भी जाऊं। हम्म। आत्मा किसी बादल को, संकल्प को अपना मानकर उसमें फंस भी जाओ, मतलब कि उसको अपना स्वरूप बना लो। जिस सेकंड रियलाइज होता है बाहर आ जाए। जितना आप अंतर्मुखी होकर अपने मन की कहानियों को साक्षी होकर बाबा के साथ देखकर भी अनदेखा करेंगे, मन की आवाज को सुनकर भी अनसुना करेंगे, रिएक्शंस को, मन के रिएक्शंस को देखकर आत्मा रिएक्ट नहीं करेगी, है ना। तो हम्म। उतना आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये सब क्वेश्चंस जो है ना, अमृत वेला में क्या करें, कुछ करना नहीं है, जस्ट बी हु यू आर, जस्ट बी हु यू आर। और दीदी वैसे ये भी कर सकती हैं ना कि नींद इनकी कम होवे जितना इनके शरीर को चले, मतलब वो हिसाब से खाना भी थोड़ा लाइट खावें, थोड़ा जल्दी खाना खा लेवें कि बॉडी थोड़ी लाइट होवे, तो हम्म फिर भी हमारी आंख जल्दी खुल सकती है। बट ओनली फॉर हेल्थ, मतलब जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है, अगर उनकी हेल्थ परमिट करती है तो दे कैन लाइक अवॉइड, लाइक बिफोर 6 दे शुड ईट, कि हम्म। ताकि 9 बजे तक खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जावे, 9:30 10 बजे तक सोवे कि 4 बजे अमृत वेला के लिए उठ सकें वो फ्रेशनेस से। हाँ एंड ये रात सब को भी बाबा को, सॉरी। हाँ जी, ये सब प्रैक्टिकल टिप्स तो बहुत सारी हैं शरीर के लिए। जी। हाँ जी। एंड शी कैन ऑल्सो लाइक, अभी हम जैसे रात को बाबा को पोता मेल, जैसे आप तो कहते हो हर सेकंड बाबा को अपनी संकल्प देते जाओ, तो ये बोलना बहुत गलत है कि अपना पोता मेल देके सो, बट फिर भी जो हम न्यू प्रैक्टिस में आ रहे हैं तो ठीक है, एटलीस्ट हर सेकंड नहीं तो हर घंटे की जो बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल बताई है वो टाइम पे 1 मिनट भी आत्मिक स्मृति में रह के जो भी 1 घंटे में हुआ वो बाबा को दे दो। और रात को एक्चुअली वो नहीं है पोता मेल। हम्म। पोता मेल मीनिंग है कि ये एक तरीका है जो आप बता रहे हैं ना, कि जो हुआ दिन में वो या 1 घंटे में वो दे दो। बाबा से हम्म। ड्रामा के बारे में बात नहीं करनी है ज्यादा, है ना। या बिल्कुल। बाबा से किस बारे में बात करनी है, अलग अलग तरीके हैं, गलत कोई भी नहीं है, अलग अलग हम्म। तरीके हैं। परमात्मा आत्मा से सत्य के बारे में, अगर ड्रामा के बारे में बाबा से ज्यादा बातें करी तो मैं अभी तक तो बाबा से कनेक्ट ही एक नहीं बात ये हूँ। हम्म। हूँ। जी जी, पर बरोबर आप इनफैक्ट ये थोड़ा क्लियर भी कीजिए ये बात कि वैसे ऐसे ओल्ड प्रैक्टिस के हिसाब से यही किया जाता था कि 1 घंटे में जो भी हुआ, कितनी देर आत्मिक स्मृति रही, क्या क्या थॉट्स आए, इसके ऊपर ध्यान ज्यादा दिया जाता था। या रात को सोने से पहले भी पूरे जो ड्रामा का, जैसे आप बोलती हैं ना कि मतलब आई एम रियलाइजिंग नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग कि फिर हम तो देहभान में ही हैं। अगर मैं ड्रामा की ही बात करके बाबा से, मतलब ये यामिनी कैरेक्टर इज टॉकिंग टू बाबा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ऐसे आप लग इन, रहा है मैं बाबा से बात कर रही हूँ, पर एक्चुअल में आई एम नॉट इवन कनेक्टेड। यस, प्लीज ये जरूरी है सबके लिए, आप क्लियर कीजिए कि कैसे हाँ पोता मेल दिया जाए। हाँ जी। इसीलिए ये पोता मेल जो है ना, ठीक है अगर आप मान लीजिए, पर कर्म में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। कर्म करते हुए आत्मा मोमेंट बाय मोमेंट, नहीं भी हो रहा है पर हर थोड़ी थोड़ी देर में चेकिंग, है ना, कौन हूं मैं, किसके साथ हूं मैं, और जो भी हुआ वो ऑलरेडी पास्ट हो चुका है, चाहे वो 5 मिनट पहले हुआ या 5 घंटे पहले हुआ। ये भाषा आत्मा की नहीं है। आत्मा की भाषा है इस मोमेंट में, अभी मैं परमात्मा के साथ टाइमलेसली, इटर्नली, बीइंग ऑफ लाइट, एकदम फ्री ऑफ ऑल थॉट्स। कोई संकल्प मुझे बांध नहीं सकते, कोई पर्सन आइडेंटिटी नहीं है मेरी। मैं बिल्कुल परफेक्ट स्टिल, एकदम स्टिल साइलेंट बीइंग ऑफ लाइट हूं। जो एक्शन 5 सेकंड पहले भी हुआ वो खत्म, फिनिश्ड, डज नॉट एग्जिस्ट, सपना हो चुका है मेरे लिए वो ऑलरेडी, वो एक ड्रीम हो चुका है। ऐसे ही परमात्मा भी देख रहे हैं उसको,
और बाबा को मान लीजिए 5 मिनट पहले कुछ हुआ भी, कौन है जिसकी मेमोरी में है वो, किसके बिहाफ पे वो मेमोरी अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में भी आ रही है, वो सामने बाबा के साथ देखें। ये भी 5 मिनट या 5 घंटे पहले की बात या 5 साल पहले की बात सामने आ रही है। बाबा बाबा से बात करें। पर ये तो ऑलरेडी ड्रीम हो चुका है, सपना हो चुका है। इस मोमेंट में मैं आत्मा देख रही हूं, मेरा ना तो कोई शरीर है, ना कोई संकल्प है, ना कोई आइडेंटिटी है पर्सनल। मैं एक लिविंग बीइंग ऑफ लाइट हूं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर मुझ आत्मा का नहीं है। ये स्क्रिप्ट में कैरेक्टर का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। परमात्मा भी आत्मा को बोलते हैं, आत्मा तुम तो टाइमलेस हो। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो कैरेक्टर का है वो फिक्शनल है। तुम्हारा ट्रुथ क्या है? टाइमलेस। कोई पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर नहीं होता है अनादि स्वरूप में। उस स्वरूप में बीज रूप स्थिति में स्थित। मुझे पता है बीज रूप में बाबा बताते हैं तुम्हारे अंदर एक स्क्रिप्ट है, एक्शन करना है एंजल, क्योंकि ये कर्म योग है। एंजल को एक्शन में जाना है। तो ऑफिस भी मैं अगर शरीर को लेकर जाती हूँ, जिस बिल्डिंग को ऑफिस नाम दिया गया है ड्रामा के सीन में, मैं लेकर जाती, पर बाबा की सेवा अर्थ, वहां सेवा के अर्थ के लिए जा रही हूं। ऋणी भान जाएगा पैसे कमाने के लिए जाएगा, आत्मा जाएगी ना ऑफिस, एंजल जाएगी ना ऑफिस। एंजल परमात्मा का चैनल बनकर अपनी आत्मिक स्मृति में रहकर एक्शन को करेगी, बट नो अटैचमेंट टू द आउटकम ऑफ द एक्शन। एक्शन के आउटकम से जीरो अटैचमेंट। बेस्ट से बेस्ट काम होगा, अटेंशन तो रियल तभी होगा। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम एक्शन में इतने इमर्स्ड होते हैं, इतने घुस जाते हैं, उसमें इतनी इच्छाएं भी होती हैं कि ये एक्शन, ये बॉस को पसंद आना चाहिए, ये खाना बनाया हुआ परिवार को पसंद आना चाहिए। इतने इमर्स्ड होते हैं, एक्चुअल में हम अटेंशन नहीं दे रहे होते हैं। हमारी इच्छाएं ही एक्चुअल में माया मन की उस एक्शन में भरी पड़ी होती है। तो हमें अपनी टाइमलेस स्थिति में एक्ट करना है। एक्शन में एक प्योरिटी भी होगी। आप देखेंगे आज जैसे परमात्मा ने मुरली में कहा है, सूर्य की तरफ देखोगे तो परछाई तुम्हारे पीछे भागेगी, सूर्य से मुड़कर रहोगे तो तुमको परछाई के पीछे भागना पड़ेगा, है ना। तो जितना मैं अपने सत्य में रहूंगी, मतलब अपनी लाइट में और परमात्मा की लाइट में, उसकी तरफ, उसके उसके ज्ञान की आंख से उसने जो कहा है उस अनुसार समझना। कौन हूं मैं? किसका डर है? मन में डर आ रहा है, बॉस क्या बोलेगा या परिवार वाले क्या बोलेंगे? साक्षी होकर देखे आत्मा, ये फ्यूचर थॉट क्या प्रोजेक्ट कर रहा है। कुछ नहीं, एनालिसिस नहीं करना उसका बैठकर, बस साक्षी होकर देखना है। ये थॉट बस एक इस पर्सन आइडेंटिटी को फीड कर रहा है, मुझे इस थॉट को जानी नहीं देनी है। वहीं पे वो अपने आप ही डिसमेंटल, डिसॉल्व हो जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल दीदी। ये पूरा दिन अमृत वेला चलेगा। ये हाँ जी। कर्म योग हो गया एक्चुअली। ये लाइफस्टाइल ये है हमारी, जो हमने टाइम लिमिट करके रखी है कि अमृत वेला में मैं ये करूंगी सिर्फ। बट ये निरंतर योग जो बाबा बोलते हैं ना, निरंतर योग, कर्म योग। वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक आज का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन सबको बहुत ध्यान से, मेरे को लगता है 2 बार सुनना चाहिए। स्टार्ट करने के टाइम ऑनेस्टली मुझे लगा कि क्वेश्चंस रिपीटेटिव हैं, बट अब आंसर्स के टाइम पे लग रहा है कि कल से भी बहुत आज अच्छा है। तो आई वुड Yes, रियली, right. So हाँ हाँ all बट are equally good. Moment by moment drama is accurate and kalyanakari. yeah, okay, so this will be the last question, but okay, I'll just read it out, आप देखें।
बाबा से कनेक्शन कैसे करेंगे सिस्टर, अगर किसी आत्मा का हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है, बंद हो गया, मतलब ब्लॉक हो गया है, तो उसको ब्लॉकेज कैसे निकालेंगे, मतलब ओपन कैसे करेंगे? बॉडीलेस है ना आत्मा, तो बॉडी का हार्ट चक्र हो कि कोई भी चक्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब भी है ना, हमें ब्राह्मण जीवन में आने के बाद जो पुरानी बातें हमने सीखी हुई हैं, अगर हम उनको छोड़ देते हैं तो बाबा के ज्ञान को प्योरिटी से हम धारण कर सकते हैं। बाबा ने तो कभी मुरली में नहीं बोला हार्ट चक्र या जो भी चक्र होते हैं उसके बारे में, बाबा ने तो कभी मुरली में डिस्कशन नहीं किया ना। तो ये बाबा के ज्ञान की बातें नहीं है। तो अगर हमें ज्ञान की बात लेनी है, बाबा की बात लेनी, तो हार्ट चक्र भले ही क्लोज्ड हो ओपन हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आत्मा बॉडी से अफेक्ट नहीं होती ना। बॉडी कैन नॉट इम्पैक्ट द सोल। बॉडी में कुछ भी हो रहा है, सोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडी, सोल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ईगो माइंड। बिल्कुल स्वतंत्र है आत्मा। बॉडी में कितनी भी बीमारी हो, आत्मा इज इंडिपेंडेंट, उसका सुख इंडिपेंडेंट है ना। तो हार्ट चक्र और ये चक्र, ये सब हमें नहीं पता आपने कहाँ सुना है, पर जहां से भी सुना है ये ज्ञान की बात नहीं है, तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि परमात्मा ने इन चीजों के बारे में कभी कुछ बात नहीं की मुरली में। ये दीदी फिजिकल वर्ल्ड की बातें हैं कि जो हम चक्रा क्लीनिंग एंड ऑरा क्लींजिंग एंड ऑल दैट। कुछ भी जरूरत नहीं होती है इन चीजों की, कुछ भी जरूरत नहीं है। क्लेंजिंग की जरूरत तो यही है, एक आत्मा बाबा के साथ अपने मन को साफ करे, अपने आप सब हो जाएगा। हाँ, मैं एक क्वेश्चन करूं, ये सुनते अच्छा। सुनते मेरे मन में भी एक क्वेश्चन आया। तो जो ये ब्लैक मैजिक वगैरह बोलते हैं कि किसी ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, ये नेगेटिव एनर्जी, सो व्हाट अबाउट दैट? हाँ, ये सब पर्सन आइडेंटिटी के लिए बातें हैं, है ना। हम्म। आत्मा के लिए ये सब चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। अगर मैं आत्मा बिल्कुल 100% अपने ट्रुथ में कन्विक्शन है, आई एम बियॉन्ड ऑल दीज एनर्जीज हैव नो लाइफ। या। लिविंग बीइंग तो आत्मा है ना। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, एनर्जीज में लाइफ नहीं है। लाइफ जी। इज कॉन्शियसनेस। आत्मा कॉन्शियस लिविंग बीइंग है। जी। जिस भी थॉट को मैंने लाइफ दी, अब मान लीजिए कोई आके इसको बोलता है कि मेरे ऊपर किसी ने जैसे ब्लैक मैजिक कर लिया है, किसी ने बोला इसको आकर एक्चुअल में, हमने कहा आप कौन है और आप अपने ट्रुथ को जानते हैं। एनर्जी कोई कुछ भी भेजे, अगर आप अपने सत्य स्वरूप में परमात्मा के साथ है, कुछ भी आपको टच कर सकता है। आप किसी थॉट को जान ही ना दें, आपके मन में थॉट आ रही, जिसको जो करना है वो कर रहा है बाहर, है ना, उसका पार्ट चल रहा है। पर मैं कौन हूं जो अपने संकल्प को देख रही हूँ, जो डर रहा है अंदर। बिल्कुल, संकल्प ये में मन डर आ रहा है, मन किसी डर ने रहा मेरे ऊपर, हाँ संकल्प में डर आ रहा है, किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर लिया, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ भी कह दिया, मेरी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। क्या होता है ये सब, मन बोल रहा है ये बातें। मैं है। आत्मा साक्षी होकर देखूं इन संकल्पों को, कोई जान नहीं है इसमें। इनको अपना पहन नहीं लेना चेहरा। आज बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है, माया दुकान लगा के बैठी है ना, मौखुटे बेचती है वहां पर वो। अब मैं आत्मा जागृत हूं तो मैं एक भी मौकुठा नहीं पहनूंगी, एक भी मास्क नहीं पहनूंगी माया के संकल्पों का। ये मास्क है माया के संकल्पों की दुकान, स्क्रिप्ट में बैठी हुई पूरी कितने ये 63 63। पार्ट्स की दुकान लगी हुई है वहां पर, है ना। उसमें कितने हजारों करोड़ों संकल्प होंगे। अब एक एक को बैठ के तो हम चेक और चेंज नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। करना भी नहीं है थॉट को थॉट से रिप्लेस, नो। मैं कौन हूं, जैसे ही कोई संकल्प आता है मैं कौन हूं की तरफ चले जाएं। चेंज करने की भी जरूरत नहीं है संकल्प को, पहले मैं कौन और परमात्मा की तरफ नजर। अपने आप ही वो संकल्प आया है, जाने के लिए चला जाएगा। आपका जो सत्य है, मैं कौन हूं, उसका मन से जवाब नहीं सुनना है। अपना सत्य स्वरूप बाबा की तरफ उसकी दृष्टि में देखें। मन बोलता है किसी ने मेरे ऊपर ये कर लिया है, जादू टोना कर लिया है या जो भी है,
मन बोल रहा है कोई मेरी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है, कौन है ये, बाबा के साथ देखे किसके बिहाफ पे ये संकल्प आ रहा है, किसके बिहाफ पर ये डर आ रहा है, क्या वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट भी करती है बाबा? तो बाबा आपको बताएंगे ये जो आइडेंटिटी तुम देख रही हो ना मन के अंदर, ये तो एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ संकल्पों की बनी हुई एक फिक्शनल काल्पनिक आइडेंटिटी है, जो अब डर भी क्रिएट कर रही है। वो आइडेंटिटी उसके बिहाफ पे डर भी आ रहा है। तो ये काल्पनिक आइडेंटिटी बनी ही है संकल्पों से, एक के बाद एक पहचान बनाने से एक ये सेल्फ इमेज बन गई है। अब ये सेल्फ इमेज सेल्फ नहीं है, सेल्फ इमेज के बिहाफ पर डर पैदा होता है। तो मुझे उसको साक्षी होकर देखना है, फंसना नहीं है, पहन नहीं लेनी। एंगेज विद बाबा, विद योर ट्रूथ। या वेरी नाइस। एक और क्वेश्चन करूं? हाँ, श्योर श्योर। वो जो इविल स्पिरिट्स फिर बोलते हैं कि जो स्पिरिट्स जैसे कहते हैं कि इविल स्पिरिट्स तुम्हारे में आ जाएंगी, अभी एंड है कलयुग का एंड ऑल दैट, यू नो मेनी थिंग्स आर सेड। हाँ और उस एक अव्यक्त वाणी में भी था, नहीं हम वो ठीक है, खाली ये इतना बताइए। हाँ जी, एट द एंड ऑफ द डे सोल्यूशन इज द सेम। हम्म। हम क्यों किसी स्पिरिट को इवल या गुड देखें या जो भी है, ऑल सोल्स इन द होम ऑफ लाइट आर ब्यूटिफुल, राइट? मेरी दृष्टि और स्मृति तो उसी पे रखनी है, मुझे आत्मा को नेचुरली। फिर जो भी हम ये सुनते हैं इवल स्पिरिट ये वो, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसमें ज्यादा मन को भगाना भी नहीं है, एक्चुअल में उस तरफ जाना ही नहीं है। हमें तो सब आत्माओं के ट्रू इटर्नल एसेंसफुल ट्रुथ को देखना है। बस बाबा कैसे देख रहा है? बाबा किसी को एक्चुअल में ईवल देखता नहीं है। बाबा ये बोल रहे ईवल कुछ नहीं है, कोई आत्मा जो शरीर छोड़कर बिकॉज जो भी उनके स्क्रिप्ट के अनुसार जो कर्म हुए हैं उसको सफर कर रही है, और कुछ नहीं है। तो अगर मैं अपने ट्रुथ में रहकर हर आत्मा के सत्य स्वरूप को देखूंगी, तो वो आत्माएं भी जो है अपने मन के अंदर जो फंसी हुई है, शरीर छोड़कर मिल नहीं रहा है उनको शरीर, वो भी हील हो जाएंगी। ओके। वो भी अपने मन की बीमारी से हील हो जाएगी। मन में फंस कर आत्मा को लगता है कि ईवल स्पिरिट, एक्चुअल में हमारे अंदर सबके अंदर एक ईवल स्पिरिट है, पांच विकारों की। हम्म। पांच भूत बोलते हैं ना बाबा, या वो हमारे अंदर है, पांच विकार मन के अंदर। तो बाबा वो बात करते हैं जब इविल हाँ स्पिरिट बोलते हैं कि कोई आत्मा ऐसे बिहेव करती है, तो बाबा मीन्स कि ये विकारों के बारे में। हाँ, हमें उसी नजर से देखना है, हमें दूसरे डायरेक्शन में जाना ही नहीं है। नहीं नहीं है। हाँ, ब्यूटीफुल। यस। क्योंकि आत्माएं तो सारी बाबा के सामने अगर हम देखेंगे 8 बिलियन सोल्स जितनी भी हैं आज, ऑल हम्म। ब्यूटिफुल गॉड लाइक बींग्स। मुझ या टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट का बस एक यही विजन हो सकता है, बाकी सब मन के खेल हैं। छोड़ दें मन के खेल, छोड़ दें, बस बहुत हो गया। अब मन में नहीं फंसना हमें, अब बिल्कुल। मन बाबा में रहेगा। या और मैं मन आत्मा तो हुई बाबा बाबा की। होगा। हाँ। वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू दीदी, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। कि बाबा, ओम शांति। थोड़ा सा साइलेंस में। बिल्कुल। ओम शांति।